नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभाकर बिसेन एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका वीवी स्टडी में। देखिए दोस्तों, हम इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में प्रोजेक्शन ऑफ लाइन के क्वेश्चंस पढ़ रहे थे। ये क्वेश्चंस इससे पहले जो हमने क्वेश्चंस पढ़े हैं उससे कुछ अलग है। इसमें हम प्रोसेसिंग कुछ अलग तरीके से स्टार्ट करेंगे। क्या डिफरेंस होगा इसको हम अच्छे से समझेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि क्वेश्चन हमको अच्छे से समझ में आ जाए, ये समझ में आ जाए कि डेटा क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो पहला काम हमारा डेटा फाइंड आउट करना। देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द टॉप व्यू ऑफ अ 75 mm लॉन्ग लाइन ए बी मेजर 65 mm। अब बहुत सारे लोगों को यह समस्या है कि ये आपकी ट्रू लेंथ है या फिर ये ट्रू लेंथ, दोनों में टॉप व्यू कौन है ये समझ में नहीं आ पाया। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहली चीज तो कॉमन डिफरेंस कि टॉप व्यू हमेशा ट्रू लेंथ से छोटा होगा, तो ये बड़ी वाली ट्रू लेंथ होगी और ये टॉप व्यू होगा, ये तो हमें क्लियर है। ठीक है, दूसरी चीज कि द टॉप व्यू ऑफ अ 75 mm लॉन्ग लाइन, मतलब 75 mm लंबी लाइन का टॉप व्यू मेजर होता है 65 mm से। मतलब कि ट्रू लेंथ क्या दी हुई है बच्चों, TL ट्रू लेंथ AB की अगर मैं बात करूं तो ये दी हुई है 75 mm लॉन्ग। मैंने एक डेटा यहां से निकाल लिया। दूसरा, द टॉप व्यू ऑफ क्या है, मेजर 65 mm, मतलब टॉप व्यू कितना है 65 mm है सर। तो हम यहां लिखेंगे टॉप व्यू ऑफ लाइन AB, और जिसको हम डिनोट करते हैं AB से, क्योंकि टॉप व्यू विदाउट डेस होता है। कितना दिया हुआ है सर, 65 mm लॉन्ग। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। एंड इट्स फ्रंट व्यू इज 50 mm। फ्रंट व्यू कितना दिया हुआ है 50 mm, तो हमने लिख दिया यहां पर। और फ्रंट व्यू को हम डेस से डिनोट करते हैं, इसलिए ए डेस बी डेस कितना होगा 50 mm। ठीक है, अब आगे क्या दिया हुआ है, कुछ और दिया है। देखिए, इट्स 1 एंड A इज इन द HP। पहला पॉइंट A कहां रखा हुआ है, HP पर रखा हुआ है, तो कहां बनेगा, XY लाइन पर बनेगा। एंड 12 mm इन फ्रंट ऑफ PP। A की पोजीशन को हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं यहां A भी लिख दे रहा हूं और A डेस भी लिख दे रहा हूं, दोनों की पोजीशन को हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहले A डेस लिख लें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, बनाने में आसानी हो। देखिए छात्रों, ये है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। पहला पॉइंट लाइन का आपका रखा हुआ है कहां पर, XY लाइन HP पर, और कितना सामने है 12 mm इन फ्रंट ऑफ VP। HP पर रखा हुआ है, 12 mm इन फ्रंट ऑफ VP है। फ्रंट से देखूंगा तो ये पॉइंट जो है मुझे XY लाइन पर दिखेगा, चूंकि ये HP पर रखा हुआ है। देखे, ठीक है, तो A डेस कहां बनेगा, फ्रंट व्यू कहां बनेगा, ऑन HP या फिर XY लाइन पर बनेगा। ऑन HP रखा हुआ है, XY लाइन पर बनेगा। और A कहां बनेगा सर, टॉप व्यू की बात करें, अगर पॉइंट यहां रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल प्लेन 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट किया XY लाइन के कितने नीचे, 12 mm नीचे। ये बात मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। 12 mm बनेगा और XY लाइन से नीचे बनेगा, एरो नीचे की तरफ है, मतलब नीचे बनने वाला है। ठीक है, draw its projection and determine its inclination with HP and VP। मुझे क्या करना है कि प्रोजेक्शन बनाना है और साथ में मुझे ये दिखाना है कि इस ट्रू लेंथ का HP और VP के साथ में कितना इंक्लिनेशन है, मतलब थीटा कितना है और फाई कितना है। ठीक है, ये दो चीजें मुझे फाइंड आउट करके बतानी है। तो हमने बड़े ही आसान तरीके से यहां से डेटा फाइंड आउट किया है। क्वेश्चन में क्या डिफरेंट है, किस तरीके से इसका प्रोजेक्शन स्टार्ट होगा, कैसे हम इसका प्रोजेक्शन बनाएंगे, ये इसको अब हम समझते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, देखें हमने किस तरीके से डेटा यहां पर निकाल लिया। अब हमें प्रोजेक्शन बनाने की तैयारी शुरू करनी है। सबसे पहला काम सर आपने हमें बताया हुआ था, रेफरेंस लाइन XY हमको ड्रॉ करनी है। तो हमने क्या किया, लाइट पेंसिल ली और एक रेफरेंस लाइन XY ड्रॉ कर दी। ठीक है, इसको नेमिंग दे देंगे हम XY, ये हमने नेमिंग दे दी इसकी X एंड Y। ठीक है, मैंने थोड़ी सी दूर दी हुई है क्योंकि हो सकता है ड्राइंग ऊपर तक बने, आगे तक बने। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
अब देखें कि हमें क्या ऐसा दिया हुआ है जिसकी हम पोजीशन को फिक्स कर सकें। तो सर हमें अगर कोई पॉइंट दिया हुआ है तो सबसे पहले हम उसको फिक्स करने की कोशिश करेंगे। तो देखें ए डेस और ए, मतलब पॉइंट ए का टॉप व्यू और फ्रंट व्यू मुझे दिया हुआ है। तो फ्रंट व्यू क्या है, फ्रंट व्यू की सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए डेटा से हमने फाइंड आउट किया था, प्रोजेक्शंस क्वाड्रेंट को हमने सामने रख के समझा था कि ये बनेगा एक्स वाई लाइन रेफरेंस लाइन पर। मान लेते हैं सर कि ये पॉइंट जो है कहां बन रहा है, इस जगह पर बन रहा है और इस पॉइंट का नाम क्या है, ए डेस है। ए पॉइंट का फ्रंट व्यू मैंने बना लिया, इसका टॉप व्यू देखें सर तो ए 12 mm बन रहा है और एक्स वाई लाइन के नीचे बन रहा है। ठीक है, ये कैसे बन रहा है हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। तो यहां से मैं बिल्कुल पतली लाइन, लाइट लाइन 12 mm पर लूंगा और एक पॉइंट लगा दूंगा। ये मेरा पॉइंट होगा टॉप व्यू का, जिसको मैं कहूंगा ए। इसके बाद सर हम क्या करते थे, जितने पॉइंट हमें फाइंड आउट होते थे, जिनको हम यहां पर बना लिए होते थे, उनसे एक लोकस ड्रॉ करते हैं। तो ए डेस से लोकस, तो एक्स वाई ऑलरेडी डली हुई है, मैं क्या करूंगा ए से एक लोकस ड्रॉ कर दूंगा। ए से हमने एक लोकस ड्रॉ कर दी। आप यहां मेंशन भी करते चलें कितनी डिस्टेंस दी हुई है। तो सर यहां पर हमें 12 mm दिया हुआ था, हम इसको दिखा देते हैं कितना नीचे है, ये 12 mm नीचे है। यहां पर आप लिख देंगे 12। ठीक है, अब सर इतना तो काम हो गया, इतनी बातें हमें समझ में आ गई। इसके आगे प्रोसेस क्या होगी। तो अभी तक हमें फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, इंक्लिनेशन वगैरह दिए होते थे, लेकिन सर यहाँ फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, ट्रू लेंथ दी हुई है, इंक्लिनेशन नहीं दिया है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, मुझे फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है। टॉप व्यू, फ्रंट व्यू कहीं भी स्टार्ट कर सकते हैं आप। देखिए फ्रंट व्यू अगर मुझे ड्रॉ करना है तो सर मैं कैसे करूं। सिंपल सी बात है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक ख्याल आ रहा होगा, सर आप क्या करें, यहां से एक लाइन लें, 50 mm आर्क निशान लगाएं और सीधे लाइन खींच दें। तो बच्चों ये 50 mm जो है कहीं भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, क्योंकि मुझे इंक्लिनेशन नहीं पता है इसका। तो इस कंडीशन में मैं ड्राइंग की शुरुआत क्या करूंगा, यही इस क्वेश्चन और पहले क्वेश्चन में मेन डिफरेंस था। ठीक है, तो देखें शुरुआत करते हैं। हमें क्या करना है, सबसे पहले ए डेस से सीधे एक एक्स वाई लाइन पर 50 mm पर निशान लगा देना है, पॉइंट लगा देना है। ठीक है, ये पॉइंट का नाम क्या है अभी थोड़ी देर में आपको खुद समझ में आएगा। ये सर क्यों कर रहे हैं ये भी समझ में आएगा। देन आपको क्या करना है, प्रकार लेना है ए डेस से, जो पॉइंट आपको 50 mm की डिस्टेंस पर मिला है उतना आर्क लेकर के एक आर्क ऐसा घुमा देना है। ठीक है, इस तरीके से आप गए हैं, ऐसे आप यहां पर एरो लगा सकते हैं। ये आर्क क्यों लगाया सर, क्योंकि फ्रंट व्यू जो है मुझे बेटा ऐसी किसी लाइन पर मिलने वाला है, इसी आर्क पर मिलने वाला है। ये बात तो हमें समझ में आ गई सर। अब आगे क्या करें, ट्रू लेंथ मुझे दी हुई है, तो सारे बच्चे ध्यान से इस बात को समझें कि जब ये आर्क हमारा फ्रंट व्यू के एंड पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट तक का आर्क जब पहले पॉइंट पर आता था और इससे एक प्रोजेक्शन डाला जाता था, उस प्रोजेक्शन पर कहीं पर मुझे ट्रू लेंथ मिलती थी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां से सीधा एक प्रोजेक्शन डाल देंगे, सीधा एक प्रोजेक्शन डाल देते हैं, इस तरीके से एरो लगा लें ताकि आपको समझ में आए। देन अब मुझे क्या, ट्रू लेंथ दी हुई है 75 mm लॉन्ग, मतलब ए से लेकर के B2 तक की दूरी को ही हम ट्रू लेंथ बोलते हैं। नीचे की ट्रू लेंथ क्या होती है, ए से लेकर के B2 तक की डिस्टेंस। तो B2, ए से लेकर B2 क्या दिया हुआ है मुझे, 75 mm। तो मैं क्या करूंगा, 75 mm का एक चाप लूंगा, तो यहां 0 और ये हो गया हमारा 75, ये हो गया 75। ये हमने आर्क ले लेंगे अब। ठीक है, ये पॉइंट मैंने इसलिए लगाया ताकि आपको बड़ी आसानी से यहाँ प्रकार की मदद से चाप लेते बन जाए। ठीक है, ये हमने ले लिया और पॉइंट ए पर रख करके अगर मैं नीचे से यहीं कहीं पर क्रॉस करता हूं, तो जहां पर ये पॉइंट, ये आर्क मेरे लोकस को क्रॉस करेगा, वहीं पॉइंट क्या होगा हमारा, B2 होगा। देखिए ट्रू लेंथ हमें मिल गई। अब सर हम क्या करेंगे, ए से लेकर के B2 को आपस में मिला देते हैं डार्क पेंसिल की मदद से। ये हमने डार्क पेंसिल की मदद से मिला दिया। सर हमें ट्रू लेंथ बड़े ही आसानी के साथ मिल चुकी नीचे की। अब आगे क्या होगा, सर आपने बोला था लोकस जहां भी आपको एंड पॉइंट मिले डालते चलें, तो हम B2 से भी क्या करते हैं, एक लोकस ड्रॉ कर लेते हैं।
इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक लोकस ड्रॉ कर लेंगे। अब इस लोकस पर मुझे टॉप व्यू मिलेगा, नीचे क्या है, टॉप व्यू है, तो टॉप व्यू मिलेगा। टॉप व्यू की लेंथ मुझे दी हुई है, कितनी दी हुई है भैया, 65 mm। तो हम क्या करते हैं, फिर से 65 mm का एक आर्क लेते हैं, 65 mm पर एक आर्क लेंगे और प्रकार की मदद से चाप लेने के बाद में हम पॉइंट ए पर रखकर एक आर्क काटेंगे जो कि हमारे B2 की लोकस को कहीं पर काट रहा होगा और यही पॉइंट हमारा होगा क्या, B। देखिए ए बी क्या है, टॉप व्यू है। हम इनको भी आपस में मिला देंगे, आप टॉप व्यू को आपस में मिला दें, ए बी मिला लिया आपने, ये बन गया आपका क्या, टॉप व्यू। सर फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों बन गए। अब अगली कार्रवाई क्या होगी, तो सिंपल सी बात है, सभी लोगों को पता है कि हमारे प्रोजेक्शन के एंड पॉइंट जो होते हैं एक ही प्रोजेक्शन पर होते हैं, ठीक है, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू के। तो मैं यहां से अगर बिल्कुल सीधा एक प्रोजेक्शन डालूं, B2 से बिल्कुल सीधा एक प्रोजेक्शन डालूं, इस पॉइंट को जहां कट कर रहा है बिल्कुल यहां पर मेरी क्या होगी, B डेज की पोजीशन होगी और ये मेरा फ्रंट व्यू होगा। और आप चाहे तो स्केल की सहायता से आप इसको नाप कर देखें, फ्रंट व्यू आपका 50 mm ही आएगा। ये एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है 50 mm का, आप 50 mm, ठीक है, यहां से जाकर के अभी ट्रू लेंथ आपको दी हुई, दो भी कर सकते हैं आप, ये तरीका अपना सबसे आसान तरीका। लास्ट प्रोजेक्शन लाइन कहां पर होंगी आपकी, और ये आपको मिल गया क्या, फ्रंट व्यू। क्लियर। फिर से सर एंड पॉइंट से लोकस हम ड्रॉ करते थे, चलिए लोकस ड्रॉ कर देते हैं। ये हमने लोकस ड्रॉ कर दी, नीचे ट्रू लेंथ टॉप व्यू दोनों मिल चुका है, ऊपर फ्रंट व्यू मिल चुका है। अब मुझे किसकी तलाश है, तो ट्रू लेंथ की, और ट्रू लेंथ मेरी कहाँ, 75 mm लॉन्ग, तो ऊपर साइड की बच गई है बच्चों। हम क्या करेंगे, फिर से प्रकार लेंगे। ट्रू लेंथ हमें पता है, ऊपर की हो या नीचे की हो दोनों हमेशा बराबर होती है। ए डेस पर रखा और एक आर्क काट दिया जो B डेस की लोकस से जा रहा है, जहां से ये पॉइंट जा रहा है, जब मिल रहा है वो पॉइंट मेरा हो जाएगा B1 डेस। और A डेस B1 डेस को हम क्या कहते हैं, ऊपर की ट्रू लेंथ कहते हैं, ठीक है। ऊपर की ट्रू लेंथ को हम A डेस B1 डेस से डिनोट करते हैं। इसको भी आप आपस में मिला दें, ऊपर की ट्रू लेंथ आपको मिल गई। क्लियर है। इतनी बात आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी, आपका प्रोजेक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप चाहें ट्रू लेंथ को ऐसे क्रॉस कर दें डबल, तो इससे ये समझ में आ रहा है दोनों लाइन आपस में बराबर है। ठीक है, आगे क्या करना है सर, क्वेश्चन में हमें क्या कहा था, प्रोजेक्शन तो आपने हमें बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया, हमें पूरा समझ में आ गया इसका, इस क्वेश्चन का प्रोजेक्शन कैसे बनना है। देन आपको थीटा एंड फाई फाइंड आउट करना था। यहाँ है आपका थीटा और ये है आपका फाई। ठीक है, तो क्या करेंगे, चांदा लेंगे, चांदे की मदद से देखेंगे भाई कितना आ रहा है। तो मैंने यहाँ से देखा कितना बन रहा है, तो देखिए 30 डिग्री मेरा जो है यहाँ थीटा आ रहा है, तो मैं थीटा के सामने क्या लिख दूंगा, 30 डिग्री। ये 30 डिग्री आ गया। वैसे ही मैं नीचे साइड पे देख लूंगा कि भाई नीचे की ट्रू लेंथ कितना इंक्लिनेशन बना रही है, तो यहां मैं देख पा रहा हूं लगभग 43-42 के आसपास आ रहा है। मैं यहां लिख देता हूं 42 डिग्री, और इसको आप लिखेंगे लगभग बराबर के, लगभग बराबर। माइनर अगर आपके कोई एरर आता भी है जिसकी वजह से 1-2 डिग्री का फर्क हो सकता है, तो ये मान्य होता है, इससे आपके मार्क्स नहीं काटे जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, आई होप आपको बहुत ही अच्छे से पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा और आप इस ड्राइंग को बहुत अच्छे से बना पाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर पे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभाकर बिसेन, वीवी स्टडी की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और वीवी स्टडी के बारे में मैं आज आपको कुछ बताना चाहूँगा। वीवी स्टडी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको कंप्लीट एजुकेशनल सर्विस मिलती है। ठीक है, तो वीवी स्टडी प्ले स्टोर पे आप जाएंगे, वीवी स्टडी एप्लीकेशन आपको मिलेगा, उसको आप इंस्टॉल करें। ठीक है, देखिए बुक्स हो, इंस्ट्रूमेंट्स हो या स्टडी मटेरियल हो कोई भी,
अगर आपको लग रहा है, क्योंकि अभी कोरोना काल चल रहा है जिसकी वजह से बाहर निकलना असंभव है, कुछ जगह क्लासेस नहीं लग रही हैं, बहुत सारे कॉलेजेस बंद हैं, स्कूल्स बंद हैं, तो हमें कुछ चीज़ों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि बुक्स इंस्ट्रूमेंट्स हमें मिल नहीं पा रहे हैं, तो हम स्टडी कैसे करें। ठीक है, तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, ऑनलाइन आपके घर तक के आपको ये सारी सुविधाएं मिलेंगी। ठीक है, बुक्स और इंस्ट्रूमेंट्स और स्टडी का कोई भी मटेरियल हो आप कांटेक्ट करके ऑर्डर करें। करियर काउंसलिंग की बात करें, वीवी स्टडी एक ऐसा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहां पर आपकी प्रतिभाओं को देखा जाता है, आपका रुझान किस क्षेत्र पर है और आपको किस क्षेत्र पे जाना चाहिए और वहां पर आपको सफलता मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ें काउंसलर हमारे पास में जो आपको अच्छा गाइडलाइन कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे जाएं, VV__ भोपाल आप डालें, इंस्टाग्राम पर जाकर के प्लीज़ फॉलो करें हमारे इस चैनल को, पेज को, और आपको वहाँ पर नए नए अपडेट्स मिलते रहेंगे, किस तरीके से यहाँ पर सारी चीज़ें चल रही हैं और कौन कौन से स्टडी मटेरियल आपको मिलने वाले, ये सारी जानकारी आपको मिलेगी। नंबर आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप देखें और जल्दी कांटेक्ट करें, और जो भी सर्विस आप चाहते हैं उसमें बेहतर हम आपके लिए करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।